बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ आप में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.4 करने से पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम 9.4 सॉल्व करेंगे, वो करते हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें पॉलीगॉन क्या होती है। तो मैंने लिखा है 3 आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। 3 या 3 से ज़्यादा साइडों वाली जो बंद शक्ल है ना, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। आप देखें ये ट्राइंगल है तो ये भी पॉलीगॉन है, एक साइड, दो साइड, तीन साइडें। ये रेक्टेंगल है तो ये भी पॉलीगॉन है, एक साइड, दो, तीन, चार। और साथ देखें क्लोज भी हैं, हर तरफ से क्लोज किया, ये निशान लगाए हुए हैं क्लोज के लिए। अब ये आपके पास 6 साइडेड है, 1 2 3 4 5 6, हर साइड से क्लोज है, ये डॉट लगाए हुए हैं, देखें क्लोज है। ये आपके पास पॉलीगॉन आ गई। दूसरे नंबर पे है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है। रेगुलर पॉलीगॉन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइडें भी बराबर होती हैं और तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं। अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल द साइड्स, एक पॉलीगॉन जो रखती है सारी की सारी साइडें और एंगल्स आर इक्वल, बराबर, साइडें आपस में बराबर, एंगल्स आपस में बराबर, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। 3 एग्जाम्पलें दी हैं स्टूडेंट। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का, और तीनों साइडें भी बराबर, तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल बराबर, रेगुलर हो गई। ये है स्क्वायर, चारों साइडें बराबर और हर एंगल 90 डिग्री का, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हुई। ये है जी रेगुलर हेक्सागन, 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 साइडें आपस में बराबर और हर एंगल 120 डिग्री का, तमाम एंगल्स भी आपस में बराबर, तमाम साइडें में बराबर, तो ये हो गई रेगुलर पॉलीगॉन। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। एंगल का कंसेप्ट आपको देते हैं, देखिए ये ओ से लेकर ए तक एक रे है, रे में ना एक एरो होता है, और ओ से लेकर बी तक दूसरी रे है। तो हम देखें रे ओ ए और रे ओ बी पॉइंट ओ पे जो है ना वो इकट्ठी होती हैं, या ऐसा कह लें कि दोनों रेज ओ ए और ओ बी पॉइंट ओ से शुरू होती हैं। तो दोनों यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ पे जो जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो कुछ भी बनेगा ना वो है एंगल। टू रेज, कौन सी रेज हैं, ओ ए और ओ बी, विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बनेगा ना, यहाँ पे जो भी चीज बनेगी वो एंगल। अब मेक एन एंगल इन फिगर, मेजरमेंट या मैयर, ये एंगल की अलामत है। एंगल ए ओ बी, यानी कि ओ पे जो एंगल बना है, ये कुछ एंगल है, ये मैंने कह दिया अल्फा। ये है जी एंगल की डेफिनेशन। दो रेज जहां पे इकट्ठी होती हैं तो वहां पे एंगल जनरेट हो जाता है। आगे है जी इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में मैंने आपको बताया है ट्राइंगल भी शामिल है, रेक्टेंगल, 3 या 3 से ज्यादा साइडों वाली बंद शक्लें शामिल हैं। आप देखें ये 3 साइडों वाली है, ये भी पॉलीगॉन है। तो इंटीरियर होता है अंदर वाला एंगल। तो देखें 3 साइडें मैं गिनवाता हूं, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी के साथ एक साइड जुड़ी है सी ए या ए सी। दो साइडें जो जुड़ी हुई है ना, उनके दरमियान जो एंगल है ना वो इंटीरियर एंगल है। इसी तरह ए बी के साथ जुड़ी हुई है बी सी, तो ये इंटीरियर एंगल है। इसी तरह बी सी के साथ जुड़ी हुई है सी ए, तो ये इंटीरियर एंगल है। तो पढ़ता हूं, एंड इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल जो है इज द एंगल, वो एंगल है फॉर्म जो बनता है इनसाइड अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर बनता है। किसके दरमियान, बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, दो साथ मिली हुई साइडों के दरमियान। अब देखिए ए बी के साथ कौन मिला हुआ है, ए सी, तो इनके दरमियान। आगे ए बी के साथ कौन मिला, बी सी, तो इनके दरमियान। इसी तरह बी सी के साथ कौन मिला, सी है, तो इनके दरमियान। तो हेयर अल्फा बीटा गैमा आर इंटीरियर एंगल्स। आगे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है,
फार्मूला टू फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर का लफ्ज जो है ना, ये नहीं आपने भूलना। तो एन साइडेड से मुराद 3 साइडें हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7, 8, 9, 10 जितनी भी। तो फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एन साइड रखने वाली जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके लिए साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ये फार्मूला स्टूडेंट आपने इसको अच्छी तरह से हिफ्ज कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री ओवर n। आप देखें एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जो होती है उसकी साइडें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। रेगुलर हेक्सागन की साइडें कितनी बताया, 6 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखा n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय n की जगह लगाएंगे 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री ओवर 6। ये देखें 6 में से 2 निकाले 4, तो 6 3 बार 18, 6 के टेबल से इसको काट देना, 6 एक बार 6 और ऊपर 6 3 बार 18, 6 0 बार 0, ये आ गया। यहाँ से 4 और यहाँ से 6, 4 ज़रा 120 डिग्री। आप देखें ये है रेगुलर हेक्सागन, ये वाली, इसका हर इंटीरियर एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। अब हम आगे चलते हैं, ये तो था ना एक एंगल मालूम करने का फार्मूला। आगे अब इसमें एंगल है कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम आगे जाएंगे कि ये जो 6 के 6 एंगल है ना, इनका सम यानी कि इनको इकट्ठा करके जो जवाब आता है वो मालूम करने का फार्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कि एक देखो यहाँ पे 4 साइडों वाली रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, इनके अंदर जितने भी एंगल है उनका सम, इसके अंदर जितने भी एंगल है उनको जमा करके क्या जवाब आएगा, वो फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज में जो है ना, इसको हम लेंगे एक्सरसाइज 9.4 में हम इसको लेंगे फार्मूले को। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले तमाम एंगल्स, हम मसलन ये पॉलीगॉन है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसी तरह ये पॉलीगॉन, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा, पांचवा, छठा, तमाम का मजमुआ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ये फार्मूला आपने याद करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये यूज होना है। आगे मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं, आप ज्यादा एग्जाम्पल के लिए भी कर सकते हैं। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी रेगुलर पॉलीगॉन होती है, क्योंकि इसकी ये देखें रेगुलर पॉलीगॉन में मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा था कि सारी साइडें भी बराबर है और सारे एंगल भी बराबर हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल है, तीनों का सम देखें 180 आएगा। कैसे, ये बताते हैं। सम यहाँ पे आपको पता है n कितने, 3 नंबर ऑफ साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फार्मूला मैंने कहा था n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह आप 3 लगाएं, 3 में से 2 माइनस करें 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री आ गया। ओके, आगे फॉर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 की 6 साइडें बराबर और 6 के 6 एंगल बराबर, n बराबर 6। सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि तमाम अंदर वाले एंगल्स का मजमुआ, उनको जमा करके जो जवाब आता है। आप रेगुलर हेक्सागन फार्मूला लगाएं n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह आप 6 लगाएं, 6 - 2 आगे 180 डिग्री, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 720 डिग्री। इसके अंदर रेगुलर हेक्सागन के अंदर सारे एंगल्स का जो सम है वो 720 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर होता है बाहर वाला, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है फॉर्म जो बनता है आउटसाइड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बाहर। व्हेन कब बनता है, व्हेन जब वन साइड जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया जाता है। अब आप देखें ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। मैंने आपके लिए लिख दिया इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का। मैंने क्या किया, BC साइड को ना एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एक्सटेंडेड साइड है और ये जो CA है, इसके दरमियान जो एंगल बना है वो है एक्सटेंडेड एंगल। और वो यहाँ पे 120 डिग्री कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंडेड एंगल मालूम करने के 2 फार्मूला है, एक आपकी बुक में है और एक मैंने लिखा है। एक्सटेंडेड एंगल होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल।
तो 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 डिग्री आ गया, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ई फॉर एक्सटीरियर, ए फॉर एंगल आ गया। अब इसी चीज़ को 120 डिग्री आप देखें इस फार्मूले से भी आएगा, आप लगा के देख लें 360 डिग्री ओवर एन की जगह 3, क्योंकि इसमें 3 साइड हैं, तो ये देख लें 3 12 बार 36, 3 0 बार 0, 120 आ गया है, यहाँ भी 120 आया था, यहाँ भी 120 आ गया है। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फॉर रेगुलर, शर्त क्या हो, रेगुलर हो, एन साइडेड पॉलीगॉन, कोई भी साइडों वाली पॉलीगॉन हो लेकिन हो रेगुलर, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, 360 डिग्री ओवर एन। तो आगे एग्जाम्पलें मैंने 2 दी हैं। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एन इज इक्वल टू 3 के लिए एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये बाहर वाला एंगल है ये निकालना है, तो 360 डिग्री को जितनी इसकी साइड है उस पर डिवाइड कर दें, तो 3 12 बार 36, 3 0 120 आ गया। इसी तरह फॉर रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो ये 360 डिग्री ओवर एन की जगह 6 लगा दें, तो हर बाहर वाला एंगल जो रेगुलर हेक्सागन का वो क्या होगा 60 डिग्री। इसी तरह आप रेगुलर पेंटागन के लिए, रेगुलर ऑक्टागन के लिए, रेगुलर डेकागन के लिए ये सारे एंगल्स आप मालूम कर सकते हैं। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे देखें 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आया, ठीक है, इधर भी अगर आप एक एक्सटीरियर एंगल इधर भी मालूम करें इधर, तो यहाँ भी कितना आएगा 120 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल आप यहाँ पे अगर मालूम करें तो यहाँ भी कितना आएगा 120 डिग्री। अब आप देखें 3 एक्सटीरियर एंगल आए हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तीनों एक्सटीरियर एंगल को आप जमा करके देखें कितना आता है 120, 120, 120, 0 2 4 6 1 2 3, ये सारे एंगल आपको पता डिग्री में, तो 360 डिग्री। ये तो एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या है ना, एमसीक्यू कहता है द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, कहता है कि तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है किसी भी साइड की पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइड खा वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, बाहर वाले तमाम एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री आता है। ये आपने इसको पक्का एमसीक्यू जो है वो याद कर लेना, ठीक है। आगे आया है रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ये देखें ये मैंने इंटीरियर एंगल बनाया है, ये देखें एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, रेगुलर ट्राइंगल है, रेगुलर का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें बराबर, ये वाला नीले रंग का यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, इसको एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बना दिया। आप देखें रिलेशन क्या है इनका, इन दोनों को जमा करें तो 180 जवाब आता है, ये रिलेशन है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जमा करें तो क्या आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोबारा देखें, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, कहता है रिलेशन क्या है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या मतलब, सम ऑफ एंगल यानी कि दोनों के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कहाँ पे सप्लीमेंट्री होते हैं, आया कि यहाँ ही सप्लीमेंट्री होना है या यहाँ भी सप्लीमेंट्री हो गए। देखें यहाँ पे देखो दोनों को जमा करो, 120 और 60 कितना आ गया 180, यहाँ से मुराद ये कोना है, कोने को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो किसी भी वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स सी लगा लें, वर्टेक्स ए लगा लें, वर्टेक्स बी, किसी भी कोने पे जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है दोनों का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे कोना ए जो है ए वर्टेक्स, यहाँ भी इंटीरियर एंगल 60, बाहर वाला एंगल 120, दोनों का सम 180। ये जो वर्टेक्स बी है यहाँ भी इंटीरियर एंगल 61, बाहर वाला एक्सटीरियर 120, दोनों को ऐड किया 120 और 60 180, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। तो ये लिखा हुआ है द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री होते हैं एट ईच वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के हर वर्टेक्स पे, इसलिए मैंने ए पे भी बता दिया, बी पे भी और सी पे भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे देखें सी एक वर्टेक्स का कोना है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल और ये दूसरा जो है एक्सटीरियर, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज में व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागन। डेकागन उसने खुद बता दिया कि 10 साइडेड पॉलीगॉन है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे ना उनका सम क्या है। मैंने नंबर ऑफ साइड ऑफ डेकागन लिखा है n बराबर 10, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागन, ये फार्मूला मैंने बताया था आपने याद करना है, n - 2 × 180 डिग्री। अब आप कीमत लगाओ, n कितना है 10
-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, 10 में से 2 माइनस करें तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लें 8 0 बार 0 ऊपर डिग्री, 8 8 बार 64, 6 हासिल, 8 1 बार 8 और 6 14, ये आ जाएगा जी 1440 डिग्री। पार्ट नंबर सेकंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्या मालूम करना है? ईच इंटीरियर एंगल, ये मालूम करना है किसका? ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये 6 होती हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एज आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, फार्मूला हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री और सारे का ओवर n। तो आप n की जगह 6 लगाते जाएं बस। 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री ओवर आ जाएगा 6। ये देखें 6 - 2 4 आ जाएगा। 6 का टेबल 6 3 बार 18, 6 0 बार 0, ये आ जाएगा 30 डिग्री और 4 3 बार 12 और 7 0 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन का हर अंदर वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन? आपने मालूम करना है एक्सटीरियर एंगल एक चीज, और रेगुलर पेंटागन साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, 5 साइडेड फिगर 5 होती हैं। फार्मूला आपको पता है एक्सटीरियर एंगल, इसका फार्मूला है 360 डिग्री ओवर n। तो फॉर रेगुलर पेंटागन के लिए आप क्या करें? लिखें एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन बराबर 360 डिग्री। तो n की जगह आपको पता है 5, तो ये आप कैंसिलेशन करें। 5 7 बार 35, एक असल 1 0 से मिलकर 10, तो 5 2 बार 10, तो 72 डिग्री जो है हर बाहर वाला एंगल होगा रेगुलर पेंटागन का। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप इतना लिखें 1260 डिग्री। आगे कहता है कि हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने मालूम करना है। फार्मूला लगाता हूँ एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये फार्मूला आप देखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखें आगे आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, तो सम कितना है जी? 1260 डिग्री और n-2 इंटू 180 डिग्री। n हमारा टारगेट है, ये देखें 1260 डिग्री ओवर 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये रह गया n-2, अब ब्रैकेट हटा दें, ये देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 18 7 बार 126, डिग्री डिग्री से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 18 7 बार 126 n-2 और -2 इधर आके जमा हो जाएगा, तो n आ जाएगा 9। तो आ गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जी कितनी साइड हैं जी? 9 साइड्स हैं, ये हमारा आंसर है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो करेंगे।
स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 13 है, पेज नंबर 178 है, बहुत ही आसान है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का हर अंदर वाला एंगल क्या है? देखिए ईच इंटीरियर एंगल हमने मालूम करना है। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 होती हैं। फार्मूला क्या है? एज ईच इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन, ये आप लिख दें फार्मूला। एन की जगह आप 5 लगाएं। 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री ओवर में आ जाएगा 5। 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। और इसको आप काट लें। 5 3 बार 15 और 3 18, तो 5 3 0 से मिलकर 30, तो 5 6 बार 30 ऊपर आ गया डिग्री, ये आ गया 36 डिग्री। 3 6 बार 18 एक असल, 3 3 बार 9 और 1 10, 108 डिग्री। जो रेगुलर पेंटागन होगी, जो रेगुलर 5 साइडेड फिगर होगी, उसका हर अंदर वाला एंगल जो है ये 108 डिग्री होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज भी हैं, आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।